राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे मार्केट की गिरावट के बारे में कि मार्केट में गिरावट के कारण क्या रहे और मार्केट अब अगला सपोर्ट कहां लेगा। हम उसी पे थोड़ा चर्चा करेंगे। देन ये जानने का प्रयास करेंगे कि अब अगला सपोर्ट कहां है, मार्केट की गिरावट में अगला सपोर्ट कहां है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट आज अपने बहुत दिनों के बहुप्रतीक्षित लेवल जो कि काफ़ी दिनों से इंटैक्ट था 23,800, एक प्रकार से मेरे द्वारा तो कहा ही गया था लक्ष्मण रेखा है। जब तक ये अभी ऊपर की तरफ है, सस्टेंड कर रहा, तब तक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ज्यों ही सस्टेनेबिलिटी ख़त्म होगी या मतलब ये सपोर्ट टूटा, तब स्थितियाँ थोड़ी नाजुक हो सकती हैं। और ये आप लोगों को आज बहुत विभिन्न बड़े चैनलों के द्वारा बताया गया होगा और उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करने का बहुत स्पेशल कोई मतलब नहीं है। देखिए, ज़बरदस्ती कोई नियम बता देना, कोई स्पेशली जिसे कहा जाता है कि कोई स्पेशल लॉजिक दे देना, तो स्पेशल लॉजिक देने का मेरा कोई मोटो नहीं है। हम टू दी पॉइंट पहले भी बात करते थे, आज भी बात करेंगे और हमेशा वही बात होती रहेगी, टू द पॉइंट। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। गिरावट का दौर ऑलरेडी ये लगभग सितंबर के स्टार्ट, मतलब लास्ट से मान सकते हैं आप, करीब करीब सितंबर का ये जो लगभग हाँ लास्ट से ही, जब वो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे शो आया था। आप लोग जो लोग बहुत पुराने जुड़े होंगे वो लोग अच्छे से जानते होंगे, जब बिग बिलियन डे शुरू हुआ उसी समय से गिरावट शुरू हुई। और माना जाता है, जिसे कहा जाता है कि मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है जो प्लान के तहत होता है। हो सकता है उसके बारे में आपको या हमें फुल्ली जानकारी ना हो, लेकिन इंडिकेशन जरूर मिल जाता है। तो वो बिग बिलियन डे, अब लोग कहेंगे सर बिग बिलियन डे से इससे क्या मतलब कुछ नहीं है, लेकिन समझना चाहिए। बिग बिलियन डे से मतलब इसलिए है कि बिग बिलियन डे में लोगों के पास जो पैसे रहते हैं वो जाहिर सी बात है घरेलू कार्यों के खर्च के लिए होते हैं। और कोई भी कंपनी जब ऑफर निकालती है तो अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए निकालती है, केवल देखने के लिए नहीं निकालती है, आरामदायक या आनंद लेने के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, इसमें कंजूसी मत करिएगा। तो उस टाइम पे लोगों के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि सब लोग बिग बिलियन डे में मशहूर थे। मार्केट गिरना शुरू हुआ, ये टॉप रहा इसका यहाँ पे सितंबर का आखिरी दिन। उसके बाद गिरता गया। उस टाइम पे निफ्टी ने लगभग 25,000 का स्तर लगातार गिरते गिरते तोड़ दिया और 25,000 के नीचे क्लोजिंग है। देन वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी आया, ये वाला पॉइंट जो था रिकवरी का पॉइंट था, उसमें फिर से अरे मंदी खत्म, अब ये होगा वो होगा, ये पैटर्न वो पैटर्न, इतने पैटर्न आ गए। राम राम आपको भी क्रिकेटर हर्ष मिश्रा जी। इतने ज़्यादा पैटर्न आ गए मार्केट में कि मतलब जिसे कहा जाता है कि समझा पाना मुश्किल हो रहा था। बट उसी बाउंस के बाद फिर से वही त्योहारी सीजन शुरू हो गया। तो जब जाहिर सी बात है त्योहारी सीजन होगा तो लोग पहले अपने घर पे रंग रोहन कराएंगे, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे फलाना ढिकाना काम होते हैं। आपको भी प्रणाम नयन फटके जी। तो जाहिर सी बात है जब ये सब चीज़ें चालू होती हैं ना, तो लोगों का जो कंसंट्रेशन होता है धीरे धीरे भंग होना शुरू हो जाता है। और वो कंसंट्रेशन भंग होने का कारक एक एक बनता चला गया। उसी दरमियान हरियाणा के चुनाव भी निकल गए। लोगों ने सोचा कि अब तो सब कुछ ऑल इज़ वेल होगा, लेकिन ऑल इज़ वेल की जगह सब ऑल इज़ हेल हो गया। नीचे आ गया एकदम 23,800 पे बेचारा सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा बाउंस किया। तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये तो गिरावट ख़त्म। बार बार मैं ये समझाता चला गया, हर लाइव सेशन में, हर वीडियोस में, हर जिसे कहा जाता है कि हर टेलीग्राम पे आने वाले प्रश्नों पे, व्हाट्सएप पे आने वाले प्रश्नों पे या मेंबरशिप वाले सेक्शन पे आने वाले प्रश्नों पे मैंने 2-3 चीज़ें स्पेशली रूप से बताई। ट्रेडिंग तो एकदम बंद करिए, एकदम फुल्ली। वो तो मान लीजिए जब से चैनल का जन्म हुआ है तब से ही मैं 1 बाई 1 यही कहता हूँ, स्विंग क्या कहते हैं, ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे ट्रेडिंग से तो एकदम दूर रहिए। स्विंग ट्रेड थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, वो भी थोड़ा मोड़ा का मतलब ये होता है कि 100 रुपये का आपका पोर्टफोलियो हो तो 1 या 2 रुपये से आप स्विंग ट्रेड करेंगे। ये नहीं कि पूरा झुग्गा भर लेकर के बैठ गया, फिर वहीं मार्केट की गिरावट में लेकर के पछताने लगे कि अब क्या करें क्या न करें। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो लोगों का दिमाग थोड़ा काम करना कम और बंद दोनों कर देता है।
तीसरी और सबसे अहम चीज़ मैं बार बार ये समझाता गया कि अच्छे शेयरों में एसआईपी करिए, सिप मोड में बने रहिए। सिप मोड जब मैं लिखता हूँ या बताता हूँ तो लोगों को कहें ये सिप मोड क्या होता है। नहीं, हम तो सिप मोड को मानते ही नहीं हैं। हम एक बार में बाई करेंगे तो एक बार में बाई करेंगे तो एक बार में गिरेगा भी ना। अब जो लोग एसआईपी वाले मोड में होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मार्केट है तो आपको जीना यहाँ मरना यहाँ वाला कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि बस आप जो चाहेंगे हमेशा मार्केट उसी सिचुएशन और उसी दिशा में हमेशा जाएगा। मार्केट में यदि आप आए हैं 10-15 साल के लिए तब तो ठीक है, नहीं तो अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है। मार्केट को प्रणाम करिए, प्रसाद वरसाद थोड़ा मोड़ा मिल रहा है तो उसको ग्रहण करते हुए सीधे मार्केट से बाहर निकलिए। और बहुत सारे काम पृथ्वी पे पड़े हुए हैं। अंबानी बनने का ख्वाब लेकर के लगभग 90% रिटेलर भैया लोग 2020 के बाद आ गए। हुआ क्या, उसमें से कुछ कचरे स्टॉक भाग भी गए और वो कचरे स्टॉक इतना बुरा भाग गए कि उसके पीछे कम 100, 200, 500, 1000 स्टॉक को ज़बरदस्ती भगाया गया, मना करता गया कि इससे दूर रहिए, इससे दूर रहिए। ठीक है, वो बातें अलग है कि चलिए ठीक है आप तो बहुत डायलॉगबाजी मार रहे हैं। डायलॉगबाजी मारना एक अलग बिंदु है, लेकिन संकट की घड़ियों में वही हंसते हैं, वही बात है जिसके दिल में महादेव बसते वाला मैटर आ गया। अब तो यहाँ पे सारे चार्टिस्ट का चार्ट खत्म, सारा ब्रेकआउट खत्म, सारा कैंडल खत्म, सारे ईएमए डीएमए सब, वो तो कल भी मैंने बता दिया था, सब गायब। तो जब मार्केट बढ़ता है ना तो बहुत सारी खराब न्यूज उसके अंदर खत्म हो जाती हैं, छुप जाती हैं। और वही मार्केट जब गिरता है ना तो थोड़ी भी खराब खबर रहेगी। करें स्टॉक कौन कौन गिर रहा है? जो खराब स्टॉक है बेचारा वो तो गिर ही रहा है, जो खराब स्टॉक है वो तो गिर ही रहा है। अच्छे शेयर भी पीटे जा रहे हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मतलब हर मोर्चे पे वो अच्छा परफॉर्म किए, फिर भी 8-10% उनको बाकायदे ठोका जा रहा है। क्यों? वैल्यूएशन महंगा है, मार्केट गिर रहा है, पैनिक कैसे क्रिएट होगा? आज का जो डाटा आया है सीधे सीधे ये दिखा रहा है कि एफआईआईज ने बेचा है 2500 करोड़, डीआईआईज ने खरीदा है लगभग 6500 करोड़। बट मार्केट इतना ज़्यादा फॉल हुआ तो इसका मतलब ये है कि रिटेलर भैया लोग अब पैनिक हो चुके हैं। अब लग रहा है वो लोग रिडेम्पशन कहीं ना कहीं मार रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में मार रहे हो चाहे स्टॉक सेलिंग कर रहे हैं। चूंकि पैनिक सेलिंग जब आती है तो उस समय एफआईआई डीआईआई कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भाई अब रिटेलर बंदा अपना सेल बटन दबाता है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि अब क्या करें। सही बात है भाई, कोई शेयर लिया, पहला समस्या तो तब होता है जैसे आपने 100 रुपये का शेयर लिया 140 हो गया, तब तो बहुत बड़ा भांगड़ा आएगा। लेकिन वो जब 140 वाला शेयर जब 120 आता है ना तो थोड़ा सा डर लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, और कहीं 120 वाला 105 आ गया। तो पहला कंसंट्रेट मतलब मनोवैज्ञानिक जो तरीका होता है वो यही कहता है, मनोविज्ञान, वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, यार 5 ही रुपये मिले पहले भागो इससे। अब वो होती है पैनिक सेलिंग। उसी में बेचारे कुछ लोग होंगे कि उनका 140 वाला शेयर 90 में हो गया, 10% और नीचे, मतलब खरीदी कीमत से भी नीचे हो गया। जब खरीदी कीमत से जब नीचे होता है कोई शेयर तो अच्छे अच्छे लोगों की बैंड बजती है, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई हो। क्या विजय केडिया का पोर्टफोलियो डाउन नहीं होगा या राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो डाउन नहीं होगा? सबके पोर्टफोलियो डाउन है। ऐसा नहीं है कि नहीं उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आयोजित करके उनको बाकायदे ट्रेड वोड कराया जा रहा हो। नहीं भैया, आप लोग का हम नहीं गिराएंगे। आप भले से टाटा टाइटन लिए हो चाहे आप टाटा मोटर लिए हो, आप लोगों का टाटा मोटर अप में रहेगा और लोगों का डाउन में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों का गिरेगा और गिर रहा है। आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो तो 1 लाख के हिसाब से गिरेगा, उनका 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो तो उनका 1000 करोड़ के हिसाब से गिरेगा। ये कहीं से भी मत सोचिए कि नहीं उनका नहीं गिरेगा, गिरना ही है। अब यहाँ पे क्या संभावनाएं हैं? जैसे निफ्टी पे पहले हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं, अन्य सेक्टर हम लोग बाद में देखेंगे इसी पैटर्न में। निफ्टी अपना 23,000 का जो मनोवैज्ञानिक सपोर्ट था वो लगभग खतरनाक तरीके से तोड़ा हुआ है। जैसे एक होता है कि थोड़ा मोड़ा खटखटा करके छोड़ना, हल्का फुल्का क्रेक आया हो, लेकिन यहाँ क्रेक व्रेक नहीं है, पूरा खंड खंड विखंड हो गया है। तो ये स्थितियाँ जो है थोड़ा सा दयनीय हैं। आज आप लोग 2-2:30 बजे करीब लगभग कुछ समाचार चैनलों पे सुन रहे होंगे बड़े एनालिसिस के द्वारा कि 23,800 का लेवल आज टूट गया है। खैर कोई बात नहीं, हमारा चैनल छोटा है लेकिन अन्य चैनल बड़े, वहीं पे जाकर के आप लोग कहीं सुन लिए होते
तो हो सकता था आप लोग को थोड़ा मोड़ा विश्वास या भरोसा हो गया होता। 23,800 टूट गया है। अब अगला सपोर्ट, छोटा सपोर्ट जिसे कहा जाता है, मेरे हिसाब वाला सपोर्ट तो अब देखिए भैया 20,250 पे है। यदि मेरे से पूछा जाए कि आपके हिसाब से अगला सपोर्ट कहाँ है, तो 20,250 पे अगला सपोर्ट है, जो कि ऑलरेडी लाइन है वो लक्ष्मण रेखा तो टूट टाट करके खत्म हो गई। अब लक्ष्मण रेखा को भूल जाइए, ठीक है। अब वो समुद्र हो गया। अब 23,800 के ऊपर निकले तब देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। मेरे हिसाब से 20,250 अगला लेवल है। अब वो आता है नहीं आता है ये भगवान जाने, बट बीच में क्या है, यदि मेरे से कहा जाए कि सर एक तो बीच में जबरी वाला बताइए, तो जबरदस्ती वाला जो लेवल है वो है 22,000 और 23,000, दो जबरदस्ती वाले लेवल है। हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट भाई आकर के कुछ अनाउंस कर दे या कुछ अच्छी खबर भारतीय बाजार के लिए आ जाए अचानक से, अब वहीं बचा सकता है। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि रिटेलर बचाएंगे, रिटेलर भैया लोग पहला जवाब दे दिए परसों ही, वो मंडे के दिन ही रिटेलर अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिए हैं। अब उनसे भी नहीं खरीदा जा रहा है। वो लोग समझ गए हैं कि अब हमारे बस के बाहर हो गया। और DIIs कितना खरीदेगा बंदा, क्योंकि जब रिटेलर सेलिंग करेंगे, वो भले से FIIs बेचे चाहे ना बेचे, डर के मारे रिटेलर पहले में बेच रहे हैं। थोड़ा भी बाउंस आ रहा है, अब रिटेलर निकल रहा है। इस समय आप लोग अपने अच्छे शेयर्स को बार बार मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर दे रहा हूं, अच्छे शेयर पे कुंडली मार के बैठे रहिए। नहीं पैसा है बिल्कुल बाई मत करिए। 200 से नहीं लगेगा, आपका नौकरी से आप निकाले नहीं जाएंगे, आपका बिजनेस बंद नहीं होने जा रहा है। अभी भी आप टॉफी बिस्कुट नमकीन खा रहे हैं, भोजन वोजन भी कर ही रहे होंगे, तो आशीर्वाद का आटा यूज ही कर रहे होंगे, साबुन वाबुन भी फियामा वोमा का लगा ही रहे होंगे, या च्यूअल का भी लगा रहे होंगे, किसी भी कंपनी का लगा रहे होंगे। पैरासूट ऑयल भी आज भी लगाया जा रहा है सर पे। ठंडी का मौसम आ गया है ना, तो नारियल का तेल का खपत बढ़ जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ें ना, जियो का सिम अभी भी आप लोगों के मोबाइल में काम कर रहा होगा, एयरटेल भी चालू होगा, और भाई गरीब वोडाफोन भी अभी भी एक्टिव होगा ही। तो ये सब चीज़ें एक्टिव हैं, कुछ बंद नहीं। हाँ, थोड़ी ऑटो सेलिंग गड़बड़ हुई है। ऑटो एंसिलरी कंपनियां थोड़ा ज़्यादा मतलब डेंट उन पे पड़ा, चूँकि उनकी इन्वेंट्री ज़्यादा है। इन्वेंट्री मतलब उनके पास गाड़ी बंद तो गई है, बिक नहीं रही है। त्योहारी सीजन आने के बाद भी उनकी इन्वेंट्री पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। तो जब तक उनकी इन्वेंट्री ख़त्म नहीं होगी तब तक तो ऑटो में थोड़ा प्रॉब्लम अभी लंबे समय के लिए बना रहेगा। दूसरा है मेटल, मेटल में भी वही प्रॉब्लम है। चाइना इंपैक्ट, अमेरिका इंपैक्ट, ये सब चलेगा। तो आप लोग अच्छे शेयरों में तो शांति के साथ बने रहिए, बहुत ज़्यादा घबराइए उबड़ाइए मत। घबरा करके पैनिक सेलिंग करेंगे, हो सकता है कि बाद में फंस जाए। हाँ, कचरे शेयर हैं, खराब शेयर है, उसमें यदि 2, 4, 5, 10% का नुकसान है तो हाथ जोड़िए, बाहर निकलिए। ठीक, ये मेरा पर्सनल विचार है। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह बराबर लेते रहेंगे, ठीक है ना। तो कचरे शेयरों से बाहर निकलना है, अच्छे शेयरों से नहीं। SIP जिनकी है अच्छे शेयरों में, उसे बिल्कुल थोड़ा सा स्पीड उसकी बढ़ा देंगे। जैसे अभी तक आप 1 शेयर ले रहे थे, तो मेरे हिसाब से 2 से 3 शेयर लीजिए कुछ दिन तक। जब अब ये नहीं है कि अब आप पैसा ही ना हो ज़बरदस्ती बाइंग कर रहे हो, नहीं। लेवरेज लेकर के अभी बाइंग नहीं करना है। लेवरेज लेकर के बाइंग करने वाला समय नहीं है। जब मार्केट 50% गिरता है तब लेवरेज के बारे में आप विचार कर सकते हैं। 50% जब तक मार्केट नहीं गिरता है तब तक आप लेवरेज के बारे में विचार नहीं करेंगे। अभी 10% करेक्शन है और 10% ये आगे तक एक्सटेंड हो सकता है। ये अब अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अब हो चाहे ना हो। 20,250 को याद रखिएगा। 23,850 के बाद यदि कोई दूसरा लेवल बताया गया है हमारे चैनल पे, तो वो है 20,250, और वो आज का नहीं है, पहले का है। तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में कोई आपको अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। जो भी लेवल देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि बीच में डेडिकेटेड बाउंस आए, और यदि 23,000 या 22,000 पे आकर के निफ्टी सपोर्ट लेकर के घूम जाता है, तो मे भी एक शॉर्ट टर्म रिकवरी कंप्लीट मानी जाएगी 15% से 10% के बीच। नहीं तो 20,250 मेरे हिसाब से आना
चाहिए। अब आएगा कि नहीं आएगा ये मैं नहीं जानता हूँ भाई, मेरा ये पर्सनल कैलकुलेशन है 20,250 का। यहाँ तक मैं अनुमान लगा करके बैठा हूँ कि 20% तक आ सकता है गिर करके मार्केट। अब 20% गिरता है कि नहीं गिरता है, कहाँ पे आकर के रुकता है, 15% से घूम जाता है, अब ये एक यक्ष प्रश्न है। इसलिए बाइंग जैसे अब अभी तक जो बताया गया था आप लोगों को कुछ दिन पहले कि पैसा होल्ड करके रखिए, अभी नया पैसा न डालिए, अब ये टाइम आ गया है नया पैसा डालने का। तो नया पैसा यदि आपके पास 100 रुपये है तो 20 से 40 रुपये 2 से 3 राउंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करेंगे, हो सकता है कि वो निवेश की धनराशि आपकी 1-2 साल 3 साल के लिए फंसे, या भाई जल्दी यदि भगवान चाहेंगे तो रिटर्न आ गया तो रिटर्न मिलना तय है। अब 20,250 का लेवल टूटा तो क्या होगा, तब माना जाएगा कि मार्केट क्रैश, मंदी शुरू, फिर वहीं 18,000 सीधे 2,000 पॉइंट और नीचे जाएगा तब निफ्टी, मतलब वहां से भी 2,000 पॉइंट नीचे। और आखिरी गैप फिलिंग जो निफ्टी की बाकी है वो है 12,000 के पास, मतलब 50% टू 65%। यहां तक करेक्शन या क्रैश आ सकता है। आएगा नहीं आएगा ये फ्यूचर है, लेकिन आप लोग भैया इसके लिए तैयारी रखिए। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन याद रखने वाली बात जरूर है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, खराब शेयर होंगे बाई मत करिएगा, साफ एकदम बिल्कुल अवॉइड करिए उन्हें। अच्छे शेयर हैं उनमें आप SIP करिए। SIP चलती है 1 से 2 साल 3 साल तक। मैं कहता हूं बार बार की बाइंग धीरे धीरे की जाती है, सेलिंग थोड़ा भले से तेज करिए, बाइंग बहुत आराम से करिए, बड़ी आराम से की जाती है। 1-2 अरे अब आप लोग कहेंगे आपने आज क्या किया, मैं आज सचमुच में बाई किया। मेरा भी पोर्टफोलियो लगभग 1.25% डाउन है। ऐसा नहीं मेरे पोर्टफोलियो में डेंट नहीं पड़ा, सबके पोर्टफोलियो में डेंट पड़ता है। कुछ शेयर मेरे बेचारे प्रॉफिट में थे, 3 गुने 4 गुने के, वो घट करके आ गए हैं 2 गुने पे। कुछ में 100% का प्रॉफिट था, वो घट करके 40% हो गया है। कुछ में लगभग 10% का नुकसान हो गया है, मतलब सर्किट के नीचे आ गए। तो क्या करें हम, सर फोड़ दे नहीं। तो ये चीजें सबके साथ बिल्कुल होंगी ही। तो निफ्टी में तो ये आप लोग समझ लीजिए, ये आपको 2-3 लेवल मैंने बता दिया। अब इसके बारे में अपने आप को बाकायदे प्रिपेयर करिए, खाना पीना वाना खा वा करके बाकायदे याद वाद कर करके। ये तो कंप्लीटली है फिलहाल का सिनेरियो। यदि कुछ अच्छी घोषणा या अच्छी खबर नहीं आती है तो 23-22 का तो लगभग दर्शन संभव है। कितना जल्दी हो सकता है अब ये मैं नहीं जानता हूं। और 20,250 मेरी एक्सपेक्टेशन है, यहाँ तक निफ्टी आकर के करेक्शन अपना कंप्लीट करेगा, क्रैश हो जाए चाहे मंदी का हो जाए या जो भी हो जाए। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आज करीब करीब जान के चलिए कि टूटते टूटते बचा है लक्ष्मण रेखा 50,000 वाला, लगभग टूट ही गया था लेकिन बच गया है। 50,000 के नीचे क्लोजिंग देने के बाद बैंक निफ्टी में वीकनेस और बढ़ेगी। 1,000 पॉइंट आज बैंक निफ्टी टूटा। एक बार तो ये तोड़ ही दिया था, लेकिन बाद में अपने सपोर्ट लेवल को इसने सपोर्ट लिया, 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया। सीधे 50,000 के बाद अगला सपोर्ट है 47,000, मतलब मोटी मोटा 47,900, तो 47,000 48,000 के आसपास अगला सपोर्ट जोड़ लीजिएगा। यहाँ से लगभग 2,000 पॉइंट और बैंक निफ्टी पीटेगा। बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट और है, नज़दीक में है। तो बैंक निफ्टी से रिलेटेड जितने भी शेयर हैं उसमें मैंने आपको 4-5 शेयर मैंने बता दिया है। इनके अलावा कहीं फिलहाल ध्यान वान मत लगाइएगा। वो परसों के वीडियो में या कल के लाइव सेशन वाली वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ पे आप लोग ध्यान सेंट्रलाइज्ड करिए। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी FMCG और निफ्टी मेटल की, जिनकी मतलब बात ही करना इस समय लग रहा है डर का माहौल पैदा कर दे रहा है। ठीक है, ये है निफ्टी FMCG का चार्ट। ये तो जैसे लग रहा है कि एकदम क्या बताए, वो जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी होती है, ऊपर जाकर के चौक, मतलब पूरा त्रिशूल की मतलब ऊपरी वाले भाग की तरह, और नीचे एकदम फ्लैट। उस हिसाब से वो तो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एकदम वो कहाँ आकर के रुकेगा, हमको तो लग रहा है कि अपना ये गैप फिल करेगा ही 56,000 से लेकर के 55,000 के बीच में।
54 से लेकर के 56,000 के बीच में हो सकता है कि निफ्टी एफएमसीजी आकर के अपना करेक्शन पूरा कंप्लीट करके यहां से राउंड अप ले। तो निफ्टी एफएमसीजी में केवल वही 2 स्टॉक मेरे हिसाब से, मतलब 2 या 3 स्टॉक जो हैं बड़े, और भाई छोटे कंपनियों में भाई कई शेयर जैसे वरुण बेवरेज है और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, तो उसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे थोड़ा अब जो कुछ होगा अब उसके लिए थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। हो सकता है कि शार्प रिकवरी वी शेप की आ जाए तो थोड़ा समय कम लगेगा, लेकिन कहीं वी शेप की रिकवरी नहीं आई, यू या डब्ल्यू शेप की रिकवरी आई तो समय आपको लग सकता है 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का। तो एफएमसीजी थोड़ा डेंजर है लेकिन सेफ है, यहाँ पे आप मौके को देख सकते हैं और अच्छे शेयरों में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी मेटल की तरफ। क्या कर सकता हूँ, ये है निफ्टी मेटल का चार्ट। निफ्टी मेटल ने भी आज अपना सपोर्ट तोड़ दिया है, मतलब लक्ष्मण रेखा तोड़ ताड़ करके सारे लोग हो गए हैं नीचे। अब निफ्टी मेटल में जो सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो है 8400 का, उसके बाद सीधे सीधे 7600 का। तो 8400 थोड़ा इसका एक मजबूत सपोर्ट है 9000 के नीचे वाला। तो हो सकता है कि निफ्टी मेटल अपना 8400 के आसपास आकर के अपना करेक्शन पूरा करे। और निफ्टी मेटल में केवल एक ही चीज़ करना है, वो आप लोग जानते हैं, मेंबरशिप वाले लोग जानते हैं। हर चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, मैं इतना कहूँगा कि निफ्टी मेटल से फिलहाल स्टॉक से दूर रहें। इतना हिंट आप लोगों के लिए काफ़ी है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। निफ्टी ऑटो एंड देन उसके बाद निफ्टी आईटी। ये है निफ्टी ऑटो का चार्ट। निफ्टी ऑटो का चार्ट भी वहीं आज अपना सपोर्ट लेवल, आज तो लगभग सारे इंडेक्स ने अपने सपोर्ट लेवल को बाकायदे तोड़ा है, मतलब बिना किसी थोड़ी मोड़ी रुकावट के सीधे नीचे, और वो भी पूरी डिसाइसिव वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है। तो निफ्टी ऑटो को बचा पाना फिलहाल हमको लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है। निफ्टी ऑटो आ सकता है 22,000 के लेवल तक, इसका एक मध्यम अवधि का सपोर्ट है, और उसके बाद 20,000, 22,000 और 20,000 के लिए निफ्टी ऑटो बिल्कुल फुल्ली रेडी होकर के बैठा हुआ है कि नहीं भैया हम तो 22,000 या 20,000 जाएंगे। आएगा कि नहीं आएगा ये तो आप लोगों को कल परसों, नहीं परसों तो शायद छुट्टी है, मतलब इस सप्ताह तो 3 दिन का वीकेंड है कि थोड़ा मोड़ा बच ही जाएंगे। मंडे तक लग रहा है कि ये सब काम सलट जाना चाहिए मेरे हिसाब से। निफ्टी आईटी देखते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन। ये है निफ्टी आईटी। पूरे जितने चार्ट आप लोगों ने देखा होगा उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट या अच्छा चार्ट थोड़ा दिखाई दे रहा है तो वो है निफ्टी आईटी का चार्ट, बाकी का तो हाल बेहाल है। तो निफ्टी आईटी थोड़ा आपको आगे चल करके पहले रिकवरी देने की संभावना रखता है। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप देख लिया जाए थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी तो मैंने निफ्टी पे ही 10 मिनट भाषण दिया तो उसमें स्मॉल कैप मिड कैप सब आ गए। ये है निफ्टी मिड कैप का चार्ट। निफ्टी मिड कैप ने भी आज अपना बाकायदे सपोर्ट तोड़ दिया है 54,850 के नीचे। आज इसकी क्लोजिंग थोड़ा तकलीफदायक है। निफ्टी मिड कैप जो है यदि 52,000 पे नहीं रुकता है तो 51,000 इसका एक, हाँ 51,500 इसका एक छोटा सा सपोर्ट है, नहीं तो फिर 47,500 के दर्शन होने तय हैं, वहाँ तक गिर सकता है निफ्टी मिड कैप। और ये चीज़ें आप देख रहे होंगे कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी ज़्यादा वीकनेस है निफ्टी की ही तरह। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा डिफेंड कर रहा है। एफएमसीजी में चूंकि बहुत ज़्यादा मिड कैप के शेयर हैं, निफ्टी एफएमसीजी में ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप बहुत भरे पड़े हैं, इसलिए निफ्टी एफएमसीजी अन्य मतलब इंडेक्स की अपेक्षा ज़्यादा वीक है। उसके बाद आता है नंबर ऑटो का, उसके बाद नंबर आता है मतलब मेटल का। ये सब फिर सीरियल वाइज से शुरू हो जाते हैं ये सब, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिसीजन लीजिएगा, अन्यथा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी और कोई दिक्कत रहती है तो बिल्कुल आप लोग भाई लाइव सेशन में जुड़ के या फिर टेलीग्राम इत्यादि व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। दूसरे मेंबर जितने लोग हैं वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है वो लोग डायरेक्ट मैसेज करें। ऐसा ना हो कि बाद में गलती करें, अरे पहले गलती करें और बाद में समस्या ढूंढें,
तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा मेरे को भी। गंभीर बने, थोड़ा घबराएं ना। देखिए डर सबको लगता है, पैसा जब नीचे आता है ना तब सबको डर लगता है, बट जब पैसा ऊपर जाता है तो डर नहीं लगता है। अब डर के बीच की लड़ाई है, डर के और आपके बीच की लड़ाई है। तो अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आपको तय करना है। थोड़ा आपको जिसे कहा जाता है संयम तो रखना ही पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।